हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ नंदन फन ब्लॉग में। तो बताइए आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर अभिनंदन और नंदिनी और मानस से मतलब एक कच्चा सा घर है, तो ये खाली था, इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा है। तो ये लोग यहाँ खेल रहे थे, तो इसके गेट भी बिल्कुल निकले रखे हैं। तो मैं इन लोगों को मना कर रही थी उसमें मत जाओ बेटा, गेट लग जाएगा, गिर जाएगा, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे थे। तो अभी मैं उनको निकाल कर लाई हूँ। और चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ मेरी भाभी गेहूँ निकाल रही हैं क्योंकि मम्मी को धुलना है। मेरी भाभी जी गेहूँ निकालते हुए, यहाँ पे हमारा गेहूँ रखा जाता है, गांव में इसी तरीके से डाल दिया जाता है। तो इस गेहूँ को धुलना है अभी आज। तो भाभी ने निकाला है, ये हमारा गेहूँ रखा है, इस कमरे में भर दिया जाता है ऐसे ही। और यहाँ पे थोड़ा बैटरी वगैरह हाँ रखा है, सब लाइट आइट यहाँ से वो होता है। तो यहाँ पर भाभी ने गेहूँ निकाल रही हैं क्योंकि मम्मी को धुलना है, क्योंकि आजकल मम्मी खाने पीने से तो फ्री रहती हैं, भाभी लोग बना लेती हैं। तो मम्मी बोली चलो गेहूँ ही धुल लेती हूँ मैं। और अभी मॉर्निंग का टाइम है, बिल्कुल सुबह सुबह है। तो बड़ी वाली भाभी बोली चलो मैं निकाल देती हूँ। छोटी वाली भाभी शायद नहाने गई होंगी, गर्मियों के टाइम में तो थोड़ा जल्दी धूप आ जाती है, तो इसलिए आपको धूप दिख रही होगी, लेकिन है अभी बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम। तो बस मम्मी मतलब भाभी ने गेहूँ निकाल दिया है, तो मम्मी धुलने के लिए ले जा रही हैं। ए हमारी ऊपर वाली छत है। अभिनंदन अभी नहीं जाना, उधर नहीं आना, इधर 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 आओ, नीचे गिर जाओगे तो। इतना नीचे है, इधर नहीं उधर से मत देखो। ये हमारा सौर ऊर्जा वाली प्लेट है, तो इससे बैटरी से चलती है। नहीं बेटा, तो हमारा गांव। नहीं नहीं धीरे धीरे मत जाना, तुम लोग बाहर नहीं आना, बता दे रहे। देख, तो ये हमारा गांव है, आप देख ही सकते हो। चारों तरफ ऊपर नीचे ऐसे घर मकान बने, थोड़ा कहीं नीचाई है कहीं ऊंचाई है, तो इस तरीके से। तो मुझे मतलब इतना डर लग रहा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो रेलिंग लगी है, वो जो पट्टी बनी है, तो वो मतलब मेरे घुटनों से है, तो अभिनंदन लोगों के भी कमर के नीचे से है। तो इतना डर लगता है, इसीलिए मैं आई भी नहीं इस छत पर, एक भी दिन नहीं आई। आज आई हूँ क्योंकि ये बच्चे लोग यहाँ वहाँ से घूमते हैं ना, तो बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं इन लोगों को पकड़ रही थी कि नीचे नहीं हो जाना भैया, चलो, क्योंकि इतना नीचा है। देखो आपको दिख रहा होगा कितनी नीचाई पे है, डबल पे है ना, इसलिए। तो यहाँ से पूरा मेरा आंगन दिखता है घर का। तो यहाँ पे देखो ये लोग तो आए साथ में मानस भी आ गया। तो मैं अब इन लोगों को सबको उतार कर नीचे ले जा रही हूँ। मैंने कहा नीचे चलो सब लोग। तो अब यहाँ पे देखिए मतलब गेहूँ निकल गया था, उसके आधा घंटे बाद की एक क्लिप है। तो यहाँ पापा जा रहे थे खेत पर, तो ये सब बच्चे उनको मतलब पीछे पीछे घूम रहे हैं कि हम लोगों को भी जाना है। तो मैंने कहा पापा तो जा रहे हैं पैदल खेत पर, तुम लोग क्या करोगे जाके, थोड़ा दूरी पर भी है, पैदल जाने पे बच्चे थक जाएंगे। लेकिन ये कह रहे कि चलना है, मुझे भी चलना है। तो पापा से मैंने बोल दिया मत लेके जाना। और यहाँ पे एक मेरी दीदी है बहुत अच्छी, उन्होंने पूछा था मुझसे कि अभी भी आपके गांव में लिपाई होती है, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो सब पूरा फर्श वगैरह हो गया है। तो उसका रीज़न ये है कि मतलब कुछ पक्का कुछ कच्चा है गांव में, मतलब ऐसा है ही। और उसका रीज़न ये भी है कि मतलब किसी को रहना भी नहीं है गांव में, तो इस वजह से और नहीं बनवा रहे हैं। और ये थोड़ा एक रीज़न ये है कि किसी को रहना नहीं है, क्योंकि मेरे 2 भाई है, तो भाभियाँ लोग सब लोग हरपालपुर में रहेंगी। वैसे अभी भी रहती हैं, कभी कभार आती हैं, मम्मी पापा रहते हैं। तो भैया लोग 2-3 बार बोल भी चुके हैं कि बनवा लो, तो मम्मी लोग मना कर देती हैं, क्योंकि वो बोलती हैं यहाँ रहने ही नहीं है किसी को, तो क्या करेंगे बनवा के। तो इसलिए नहीं बन पा रहा है, मतलब वो फर्श नहीं हो पा रहा। जितना है उतना ही मम्मी बोली रहने दो, ज़्यादा नहीं बनवाना है यहाँ पे। और जे कुछ बनवाना हो तो वहीं बनवाना, यहाँ पे कोई मतलब वही मतलब ही नहीं, क्योंकि तुम लोगों को रहने ही नहीं है, तो काय के लिए फालतू में वेस्ट करो यहाँ पे बनवाना। नंदिनी को मेहंदी लग रही है यहाँ पे। किसकी शादी में? किसकी? ये कौन है, मैं तो जानती नहीं। अंजू दीदी, अच्छा अंजू दीदी की शादी। यहाँ पे हमारी भाभियाँ दाल को दरते हुए सीख रही है मम्मी से, प्रैक्टिस कर रही। मम्मी बता रही है ऐसे ऐसे करो। बड़ी भाभी ने तो
कर लिया। अभी छोटी भाभी का नंबर है करने का। डालो भाई डालो। मम्मी सिखा रही है जैसे कि कल के दिन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मार्केट से खरीदो, मिलावट वाली लो। तो जो हम मतलब गांव से जुड़ा होगा उन लोगों को मालूम होगा, हमारे गांव साइड इस तरीके से दाल बनाई जाती है। अभी खड़ी दाल होती है, मतलब जो कहते हैं ना मूंग, तो जब वो ऐसे दर जाती है तो उसको कहते हैं मूंग की दाल। तो अभी मम्मी मूंग जो खड़ी रहती है उसको इससे बनाते हैं। वैसे तो बड़ी बड़ी मिलों में बड़ी बड़ी मशीनों से बनती है, लेकिन गाँव तरफ अपने खाने के लिए, क्योंकि अपना ही खाना है, तो वो लोग इस तरीके से बना लेते हैं। तो अभी ये तुअर मतलब अरहर की दाल बोलते हैं हम लोगों के साइड, लेकिन कहीं कहीं तुअर बोलते हैं। तो अरहर जो रहती है तो अरहर को दरते हैं ऐसा, तब वो दाल बनती है। तो अभी पहले अरहर को 2 बार दरना पड़ता है तब दाल बनती है, और मूंग की दाल को एक ही बार में, मतलब मूंग को एक बार दर दो तो बन जाती है। तो ये ऐसी मतलब ये हाथ वाली मशीन समझ लो, अपनी देसी मशीन समझ लो। बड़ी बड़ी मिलों में तो मशीनों से बनती है दाल, निकलती है, पॉलिश हो जाती है क्योंकि वो येलो ज़्यादा दिखे, तो ऐसा है। लेकिन ये बिल्कुल शुद्ध घर की दाल होती है बनी बनाई, बहुत टेस्टी भी लगती है। तो इस तरीके से बनती है। तो हम लोगों ने सब ने प्रैक्टिस किया बनाने का, मतलब सब लोगों ने ट्राई किया, लेकिन हम लोगों से आया नहीं। मम्मी को मतलब एक थोड़ा शौक भी था, तो दोनों भाभीियों ने भी किया ट्राई। मम्मी बना रही थी और मैंने भी किया, लेकिन वो आ नहीं रहा था, हम लोगों से टूट रहा था। लेकिन हाँ, मम्मी बहुत अच्छे से कर लेती हैं। हमारा घर, मम्मी जी हमारी अभिनंदन, जा रहे हैं हम लोग अब वापस हरपालपुर, फिर वहाँ से जाएंगे 9 बज रहे, अभी 6:30, तो हम लोग अभी हरपालपुर जाएंगे। तो 1 घंटे की रास्ता है, पौना घंटा 1 घंटा की, फिर वहाँ से सीधा अभी तो रुकेंगे रात में, फिर 1-2 दिन बाद चले जाएंगे नौगांव। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको। अभी गाड़ी लग गई है तो फिर तो 1-2 दिन रुकने का भी रीज़न है, वो आपको आगे वाले वीडियो में पता चलेगा कि मुझे 1-2 दिन क्यों वहाँ रुकना पड़ा। तो इसलिए, नहीं तो मैं यहीं से डायरेक्ट चली जाती अपने ससुराल, क्योंकि काफ़ी दिन हो भी गए हैं। तो लेकिन मुझे कुछ काम था वहाँ पे हरपालपुर में 1-2 दिन, तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा 1-2 दिन और वहाँ पे। तो आपको आगे वाले ब्लॉग में पता चलेगा। यहाँ पर मेरे पापा खड़े हैं और एक भैया खड़े हैं बगल वाले, तो वो जी मेरे पापा हैं। तो वो बात कर रहे हैं कुछ मुझसे, तो पापा उसी बात पे हंस रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे मतलब जो नन्ना बैठ गए हैं, हम सबको जाना है। देखो ये भैया सामने इनका घर है, ये वाले मुझसे बात कर रहे हैं कुछ। तो अब हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में, देखो सभी लोग वो जा रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, तो अभी तो हम हरपालपुर जाएंगे। खाना पीना बना के रख लिया है, क्योंकि जाते ही कौन बनाएगा, तो इसलिए यहीं से बना के रख लिया है। पूरी सब्जी मम्मी को भी बना के रख दिया, यहाँ का पूरा काम कर लिया है। तो हमारे गाँव में पर्दा होता है, तो भाभी लोग मतलब ढके हैं अपना सिर, और यहाँ पर मैं हूँ। तो मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए, क्योंकि रात में जा रहे किसको देखना है। मैं जो सूट पहने थी वही सूट पहने चली गई हूँ। मैंने कहा रात के सो ही जाना है खाना खाकर बस। और अब हम लोग आ चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे पार्सल आया था, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था भैया ने, तो हरपालपुर आया था पार्सल। तो वही देख रहे हैं। तो ये मानवी की फ़्रॉक 4 कॉटन में फ़्रॉक थी, तो एक ये मंगवाया था और एक नंदिनी के लिए फ़्रॉक मंगवाई थी। तो ये 4 मुझे तो अच्छी लगी हैं। अब धुलने के बाद कैसे रहती हैं तो अब ये नहीं बता सकती, लेकिन हाँ वैसे तो अच्छे हैं गर्मी के पर्पज़ से, तो मुझे अच्छी लगी। 4 का था कॉम्बो, तो ये 4 मंगाई हैं। ये मानवी के लिए है चारों, और एक उसके लिए मंगाई है। ये दूसरा वाला खोल रहा है भाई, मतलब खोल रहा भैया। ये नंदिनी की इसमें फ़्रॉक है एक, तो देखते हैं कैसी निकलती है। तो ये दूसरा वाला पार्सल है, इसमें नंदिनी की फ़्रॉक आई है। तो ये लॉन्ग फ्रॉक है, ब्लैक और वाइट का कॉम्बिनेशन है। तो मुझे तो अच्छी लगी, मेरे बड़े वाले भैया को इतनी अच्छी नहीं लगी है, लेकिन प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। तो भैया ओपन कर रहा है, क्योंकि कल ही पार्सल आया है और आज हम लोग आए हैं, तो फिर ओपन कर लिया। भाई बड़े वाले भैया थे यहाँ पे, तो उन्होंने ले लिया था, लेकिन उन्होंने ओपन नहीं किया। तो आप लोग बताइएगा ये मेरा वीडियो कैसा लगा, मेरे गांव का घर मकान में हम लोगों ने दाल का दरना कैसा लगा, आप सब बताइएगा कमेंट करके। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन।